से लास्ट क्लास जो हुआ था किसका कुछ डाउट्स है? नहीं प्लीज सर। नो, कौन कौन किया था, प्रैक्टिस किए थे कोई? सर जी सर। सर मेरा बोलो बोलो। सर सर मेरा मेरा मैसेज ट्रांसफर नहीं हो रहा था। किसका? आपका दिखता? मेरा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। आपका दिखता? हाँ तुम राउटिंग किया है कि नहीं, पहले बोलो। हाँ 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 राउटिंग किए थे? हाँ। नैट करने से पहले राउटिंग किए थे, टेस्ट किए थे? नेट नेट करने से उसको स्टैटिक राउटिंग वो अलग से करना होगा वहाँ पर। राउटिंग नहीं कर, स्टैटिक राउटिंग करो तुम, डायनेमिक राउटिंग करो, रीड करो, स्क्रिप्ट करो, राउटिंग तो करना पड़ेगा ना। और ठीक है विदाउट राउटिंग आपका दो नेटवर्क कैसे कनेक्ट होगा? ठीक है ठीक है। राउटिंग सर वो करके मालूम कैसे पहले पड़ेगा वो जो आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल जो है वहाँ पे हाँ, शो करेगा आईपीस। क्या क्या शो करेगा? चलाने से जब आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल का जो एड्रेस लिस्ट आता है वहाँ पे, हाँ, तभी मतलब मालूम पड़ेगा कि हाँ हो गया नेट। आउटसाइड ग्लोबल आउटसाइड लोकल के साथ कल बोला था, उस कोई कंट्रोल नहीं है। अगर उस साइड में कॉन्फ़िगर किया गया है नेट का, देन उसका एड्रेस आपको शो करेगा, नहीं तो उसका जो लोकल एड्रेस है वही वाला आपको शो करेगा। अच्छा, मतलब शो करेगा ना एड्रेसेस। हाँ, शो करेगा। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है तो अलग अलग एड्रेस शो करेगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, जो तुम्हारा डेस्टिनेशन साइड है उसमें नेट नहीं किया है, देन आपको उसका जो लोकल एड्रेस है वही वाला शो करेगा, जैसे कल मैंने आपको दिखाया। अच्छा हाँ हाँ। और अगर एड्रेसेस नहीं शो करता है तो? एड्रेसेस शो करेगा ना, क्यों नहीं शो करेगा? पैकेट आपका पिंग हो रहा है तो हाँ पैकेट हो रहा है तो भी गिर पिंग हो रहा है कि नहीं? पिंग हो रहा है। ये तो सोचा है ठीक है सर, सब हो गया। प्रॉब्लम। और किसका कुछ डाउट है? और किसका कुछ डाउट्स है? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, क्या 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 समझ में नहीं है, और एक बार बोलो। हम्म हम्म। तुम्हारा देखो, आउटसाइड एक्चुअली आउटसाइड के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आउटसाइड नेटवर्क के साथ आपका जो एड्रेस के बारे में आप बोलते हो कि आपका कोई एक सर्वर का एड्रेस जिसको आप डेस्टिनेशन के हिसाब से आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। तो वो एड्रेस क्या आप देख सकते हो? कोई भी एक वेबसाइट, जो भी वेबसाइट हम लोग यूज करते हैं, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ भी वेबसाइट हम लोग यूज करते हैं, बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, क्या हमको उसको उसका एड्रेस पता है? एड्रेस हमको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो नैट करने का एक एडवांटेज क्या है? देखो मैं आपको थोड़ा सा टोपोलॉजी शेयर करता हूँ। दिख रहा है पैकेट ट्रेसर? तो यही टोपोलॉजी मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था। नैट करने का एक एडवांटेज, पहला एडवांटेज जैसे कि आपका जो आईपी एड्रेस, नैट का प्रोसेस, ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस हम क्यों किए थे?
बिकॉज एड्रेस को क्या करने के लिए जो पब्लिक एड्रेस है, उस पब्लिक एड्रेस का जो ज्यादा यूज हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, सो दैट पब्लिक एड्रेस हर कस्टमर को या हर यूजर को एक एक पब्लिक एड्रेस एटलीस्ट मिल सकता है। लेकिन लास्ट क्लास में हम लोग जो स्टैटिक आईपी स्टैटिक नेट किए थे, स्टैटिक नेट में हम लोग देखा है कि हर एक यूजर के लिए एक एक प्राइवेट एड्रेस के साथ एक पब्लिक एड्रेस को हमको मैपिंग करना पड़ता है। ये स्टैटिक नेट का कंसेप्ट था। उसके बाद वो कन्वर्सेशन, लेकिन एवरी प्राइवेट एड्रेस के लिए वर्ल्ड में जितना सारा आपका प्राइवेट एड्रेस या लोकल यूजर्स जो भी हम लोग यूज करते हैं, अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, उसको ट्रांसलेशन करने के लिए एक एक पब्लिक एड्रेस का भी जरूरत है। ठीक है, ये स्टैटिक नेट का डिसएडवांटेजेस है। बट अगर हम ओवरऑल नेट का मेन एडवांटेजेस देखेंगे, जो कि आज का हमारा क्लास में हम करेंगे, और फिर उसका मेन एडवांटेज हम देखेंगे, जब आप एक लोकल एरिया नेटवर्क से कोई पैकेट ट्रांसफर करते हो, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का जो नेटवर्क कल का जो नेटवर्क था वो 10.0.0.1 था। ये पीसी का जो एड्रेस था वो क्या था, सॉरी 10.0.0.2 था दिस पीसी। एक मिनट, ये जो पीसी है, ये पीसी का एड्रेस मेरा था 10.0.0.2 था, ठीक है ना दिस वन, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये जब आपका एक्चुअली दूसरा नेटवर्क के साथ या सर्वर के साथ, यहाँ पर जो सर्वर है सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, 10.0.0.2 क्या हुआ ना, इट इज कमिंग टू द राउटर। ठीक है, बट राउटर के अंदर नेट करने के टाइम हम क्या किया है ना, यहाँ पर एक मैपिंग किया है 10.0.0.2 के साथ। कल हम लोग जो मैपिंग किया था स्टैटिक राउटिंग, वो हमारा था 150.0.0.3, ये एड्रेस हमारा मैपिंग हुआ था उसके साथ। ठीक है, तो अप टू इंटरनल नेटवर्क the router can understand the packet is coming from 10.0.0.2. after then ये जो 10.0.0.2 है, it will be transfer to one another IP। मतलब आपका अभी ये जो इंटरनल नेटवर्क है तुम्हारा, इंटर कम्युनिकेशन हो रहा है राउटर टू राउटर के बीच में। ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट हो रहा है, टाइम 10.0.0.2 और आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। दैट मीन्स आपका जो ओरिजिनल पीसी का एड्रेस है वो अभी बाहर का नेटवर्क के जो पर्सन है, जो अनऑथराइज यूजर्स है, उसको आपका ओरिजिनल पीसी का एड्रेस शो अप नहीं करेगा। ही कैन सी दिस एड्रेस जो उसके साथ मैपिंग किया गया है 150.0.0.3। इज इट क्लियर? समझ में आया? यस सर। तो आपका जो तुम्हारा, एक मिनट, हेलो, तो अभी तुम्हारा ग्लोबल नेटवर्क में जितना सारा अनऑथराइज यूजर्स है या कोई भी यूजर्स है, दे कैन ओनली सी दिस एड्रेस, जो एड्रेस आपका पब्लिक एड्रेस है उसको ही देख सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो यस सर। तो दे कैन सी ओनली दिस एड्रेस, बट तुम्हारा जो ओरिजिनल एड्रेस था 10.0.0.2, ये एड्रेस बाहर का कोई भी पर्सन को शो अप नहीं करेगा, दिखाई नहीं देगा। तो ये हो गया तुम्हारा नेट इंप्लीमेंट करने का और एक एडवांटेजेस। आपका ओरिजिनल जो होस्ट है, ओरिजिनल होस्ट का एड्रेस बाहर में आपका शो अप नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो पूरा ट्रांसलेशन का काम होगा इसी पर्टिकुलर एड्रेस के लिए, दैट इज द वर्क ऑफ 150.0.0.3। तो इट इज ऑल्सो वी कैन से इट कैन प्रोवाइड अस द सिक्योरिटी, ये हम लोग सिक्योरिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नेट करने से आपका नेटवर्क को सिक्योरिटी भी मिलता है। दिस इज द ओरिजिनल होगा जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे। एंड बाकी जो आप ग्लोबल नेटवर्क के बारे में बोल रहे हो, ग्लोबल आपका जो इनसाइड लोकल एड्रेस है ग्लोबल का, सॉरी इनसाइड ग्लोबल एड्रेस एंड आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस, ये जो दोनों एड्रेस है, ओके। तो अगर यहाँ पर तुम्हारा कोई एक यूजर है रियल फील्ड में, देन ऑब्वियसली वो यहाँ पर नेट किया होगा, ऑब्वियसली वो यहाँ पर क्या किया होगा, नेट किया होगा, सो दैट आपका प्राइवेट एड्रेस पब्लिक एड्रेस को कन्वर्ट हो सकता है। बट कल का हम लोग जो किए थे वो हम लोग एक साइड में नेट किए थे, सो दैट आपका
जो डेस्टिनेशन साइड है, डेस्टिनेशन साइड में ओनली उसका जो एड्रेस लोकल जिसको आप पिंग किया था उसका आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस एंड आउटसाइड लोकल एड्रेस दोनों आपको सेम दिख रहा था, बिकॉज हम लोग यहाँ पर कोई कॉन्फ़िगरेशन किया ही नहीं। क्लियर? सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ बोलो। बोल रहा है पकड़ लीजिए ईस्ट साइड में, इनसाइड में, हाँ इनसाइड में, इनसाइड में अगर तीनों कंप्यूटर पकड़ लीजिए कोई एक पैकेट जनरेट करता है तो वो मतलब पकड़ लीजिए यहाँ पर आप तो तीनों कंप्यूटर जनरेट किया तो वो 150.0.03 तक पहुंचा तीनों पैकेट। तो अभी मेरा ये सवाल है कि सर्वर तक उसको तीनों पैकेट सर्वर एक्सेस करेगा, अभी वो 150.0.0.3 तीनों पैकेट एक साथ ट्रांसफर करेगा, एक एक करके करेगा? ये तो आपने समझा नहीं है और क्या बोल रहे हो। मैंने कल हम लोग जो डिस्कशन किया था स्टैटिक नेट के बारे में डिस्कशन किया था, तो मैंने स्टैटिक नेट में आपको क्या बोला, फॉर ईच एंड एवरी पीसी जितना सर आपका यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क का यूजर से हर एक प्राइवेट एड्रेस के लिए एक पब्लिक एड्रेस आपका मैपिंग होगा। 10.0.0.2 इज ए प्राइवेट एड्रेस, उसका इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेशन करने के लिए मैं आईएसपी से 150.0.0.3 ये एड्रेस मैंने लिया है, सो दैट 10.0.0.2 इसी एड्रेस के थ्रू से आपका आगे पैकेट फॉरवर्ड कर पाएगा। अगर आप चाहते हो कि 10.0.0.3 ये जो एड्रेस है 10.0.0.3 ये जो एड्रेस है ये भी आपका बाहर का नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करेगा, देन यू हैव टू परचेस वन अनदर पब्लिक एड्रेस, उसी सेम एड्रेस को यूज करके 10.0.0.3 पैकेट फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। क्लियर? समझ में आया? रिपीट कीजिए तो ये था हमारा स्टैटिक, जो कि हमको क्या करना पड़ता है ना, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था। 1:1 मैपिंग आप बोल सकते थे उसको। ओके, अब्दुल रशीद मंडल समझ में आया कि नहीं? मेरे को डाउट था, क्लियर हुआ? और गौरव? हाँ सर क्लियर हुआ? रविंद्र कुछ है तो आपका कुछ डाउट है? नहीं सर ठीक है। ओके, सो लास्ट क्लास हम लोग स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन किए थे। आज जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। वन इज योर डायनेमिक नेट एंड द नेक्स्ट वन इज योर व्हाट, और एक टाइप बोला था नेट कन्वर्सेशन करने का आपका 3 प्रोसेस है। वन इज द स्टैटिक नेट, अनदर इज द डायनेमिक नेट, और एक आपका क्या है, दैट इज योर पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो बाकी चीज हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। सो नाउ व्हाट इज दिस डायनेमिक नेट? मुझे थोड़ा सा स्टैटिक नेट का आप ओवरऑल ये बता दो। स्टैटिक नेट का ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट थोड़ा सा आप बता दो। मेरे पास 10.0.0.2 का एक एड्रेस था, एक होस्ट था, तो मैंने उसको क्या किया था, 150.0.0.3 के साथ मैपिंग किया था, यही था? यस सर यही था। उसके लिए एक प्राइवेट एड्रेस फिर से 10.0.0.3 मेरे पास एक होस्ट था, उसको मैपिंग किया था मैंने 150.0.0.4 के साथ। यस सर। यस सर यस सर। तो अगर हम लोग पूरा टोपोलॉजी देखेंगे, पूरा टोपोलॉजी में मेरा लोकल एरिया नेटवर्क में कितना पीसी था? 3 कितना पीसी था? 3 पीसी था। तो 3 पीसी है। मैंने मैपिंग कितना पीसी के लिए किया है? 3 मैपिंग कितना पीसी के लिए है? 3 पीसी के लिए किया था। एक 20 पीसी के लिए। अरे बाबा यहाँ पर ये जो चीज किया था, मैपिंग किया था ना, हाँ, मैपिंग में कितना पीसी के लिए किया था? 2 पीसी के लिए। 2 पीसी के लिए किया था। 2 पीसी। तो क्या मेरा, हाँ, तो क्या मेरा ये जो 3rd नंबर पीसी है, ये जो पीसी है, ये क्या ग्लोबल नेटवर्क के साथ, बाहर का नेटवर्क के साथ ये कनेक्ट हो सकता है? नहीं सर। नहीं सर। It is not possible. That means
In case of the static NAT, your network administrator has decided, तुम्हारा जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो डिसाइड किया है कि तुम्हारा कौन सा पीसी बाहर का नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना चाहता है। इसका साउंड ऑन है, प्लीज ऑफ करो। देवेंद्र देवेंद्र ऊपर म्यूट करो। जिसका साउंड ऑन है सब ऑफ करके रखो। So now the network administrator has decided कौन सा होस्ट आपका बाहर का नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो ये फुल्ली डिपेंड करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जिसका एड्रेस को मैपिंग किया है पब्लिक एड्रेस के साथ वही बाहर का नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो सकता है। बट दोस हु आर नॉट मैप्ड, जो एड्रेस आपका मैपिंग नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में वो यूजर या वो होस्ट आपका बाहर का नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं कर सकता है। क्लियर? जी सर। समझ में आया? यस सर। बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर इमरजेंसी काम करने के लिए ये जो यूजर 3 है, दिस यूजर, ये चाहता है कि आपका सर्वर या तुम्हारा जो दूसरा ब्रांच में कोई एक सर्वर है उसको कुछ डाटा सेंड करने के लिए, वो सर्वर को एक्सेस करने के लिए, ये क्या पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं सर। ये दोनों मैपिंग किया गया है, दिस टू आर मैप्ड ऑलरेडी। बट अगर समटाइम्स कोई एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए फॉर ए सिंगल 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए आपका ये जो यूजर है ये चाहता है कि आपका सर्वर को एक्सेस करने के लिए, देयर इज सम इमरजेंसी, इज इट पॉसिबल और नॉट? नहीं सर। सर वो तो अलग से मैपिंग करना पड़ेगा फिर। हाँ, तो उसके लिए अलग से मैपिंग करना पड़ेगा। हाँ, तो जब आप अलग से मैपिंग करेंगे उस टाइम क्या आपके पास और पब्लिक एड्रेस अवेलेबल है? आपने तो टोटल 2 ही पब्लिक एड्रेस लिया है। आईएसपी से आपने जो पब्लिक एड्रेस लिया है, आपने 2 पब्लिक एड्रेस लिया है जो कि ऑलरेडी मैप हो चुका है। तो एड्रेस कहां से और लेके आओगे इमीडिएटली? समझ में आ रहा है कि नहीं? उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द सोल्यूशन? मैं चाहता हूं कि ये जो यूजर है, ये यूजर आपका सर्वर के साथ अभी कनेक्टेड होना चाहता है। व्हाट इज द सोल्यूशन? क्या करना चाहता है? यस, मैनुअली अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ऑलरेडी जो मैप किया गया है, ठीक है, उस मैपिंग को हम क्या करेंगे ना, उसको रिमूव करना पड़ेगा। दैट मीन्स 10.0.0.2 कल हम लोग यहाँ पर कमांड लिखे थे, 10.0.0.2 आपका मैपिंग किया गया था 150 के साथ, 3 के साथ, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना नो कमांड रन करेंगे, फिर से हमको एनेबल मोड में जाके, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड जाके नो आईपी नैट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, इसको नो करने से आपका ये जो मैपिंग हुआ है वो आपका डिलीट। समझ में आया? क्लियर? ठीक है, दैट मीन्स अभी 150.0.0.3 ये जो पब्लिक एड्रेस ये फ्री हो गया। देन फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो 10.0.0.4 के लिए जो एड्रेस है, दिस वन 10.0.0.4 के लिए जो एड्रेस है, उसके लिए मुझे फिर से और एक बार मैपिंग करना पड़ेगा। Then after this PC is able to communicate with the server or the outside network. Okay. So ये जो process है, this process is actually what ना, it is a very lengthy process. It is a very, आप अगर already configuration किया है, then वो 5 मिनट के लिए फिर से आपको रिमूव करना पड़ेगा, again फिर से एक नया PC के लिए मैपिंग करना पड़ेगा। जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, देन आप फिर से आपको 10.0.0.2 के लिए फिर से आपको मैपिंग करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है, इट इज नॉट ए वेरी इजी प्रोसेस, इट इज ए वेरी लेंथी प्रोसेस। ईच एंड एवरी टाइम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को उस जगह पर बैठ के रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। क्लियर? तो सो फॉर दैट रीजन आपका नेटवर्क में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने के लिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपका डायनामिक नैट का इंट्रोड्यूस किया गया। स्टैटिक नैट मैनुअली प्रोसेस था, जो कि आपको कुछ भी काम करना होगा वो आपको मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था, ठीक है।
बट ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायनामिक प्रोसेस. डायनामिक प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है? सो इन द डायनामिक प्रोसेस व्हाट are running, that is a automatical process. Just you have to configure only one time. After then automatically everything will be run as per the schedule. That is known as the dynamic process. जैसे कि हम लोग DHCP प्रोसेस किया था, तो DHCP प्रोसेस में आपका क्या होता था, ईच एंड एवरी पीसी को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, ये सब ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता था. ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता था, जस्ट ओनली वन टाइम, एक बार हमको DHCP सर्वर कंट्रीब्यूट था, एंड आफ्टर देन ऑटोमेटिकली द एंटायर प्रोसेस इज क्लियर. समझ में आया? हाँ सर. हैं? तो नाउ अभी ये जो स्टैटिक प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस को रिमूव करके हम क्या करेंगे ना, हम लोग थोड़ा सा डायनेमिक नेट को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. कल हम लोग स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन किया था, आज हम लोग थोड़ा सा डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. बट आप स्टैटिक नेट या डायनेमिक नेट करो, अब कोई भी नेट प्रोसेस यहाँ पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस करो, ईच एंड एवरी प्राइवेट एड्रेस को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक पब्लिक एड्रेस का जरूरत है. Yes or no? Yes. In the dynamic process also, आपका जो डायनेमिक प्रोसेस है, डायनेमिक नेट का प्रोसेस है, उसमें भी हर एक पीसी के लिए, ओके, हर एक पीसी के लिए, हर एक होस्ट के लिए आपको क्या चाहिए ना, आपको एक एक पब्लिक एड्रेस चाहिए. वही सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर आपका जो नेट का प्रोसेस होगा, वो नेट का प्रोसेस के लिए आपको और पर्टिकुलरली कोई पीसी के लिए मैपिंग नहीं करना पड़ेगा. पब्लिक एड्रेस जो है, यू नीड दैट मच ऑफ पब्लिक एड्रेस. ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या किया, 150.0.0.3 एंड 150.0.0.4, ये जो दोनों पब्लिक एड्रेस है, ये दोनों पब्लिक एड्रेस मैंने आईएसपी से लिया है. लेकिन मेरा यूजर्स कितना है? 3. यूजर्स कितना है? पब्लिक एड्रेस कितना है? 2. तो डायनामिक नेट में मुझे करना क्या पड़ेगा? ऑल ऑफ यू नो दिस नेम, दैट नेम इज नोन एज योर पूल. आई थिंक द पूल कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन. यस सर. तो पूल हम कहां पर पढ़े थे? डीएचसीपी में हम पूल पढ़े थे. यस सर. तो पूल के अंदर हमारा क्या रहता था? पूल के अंदर क्या रहता था? आईपी एड्रेस जो भी होता है स्टोर बहुत होकर सारा रहता आईपी है. एड्रेस रहता था. पूल के अंदर बहुत सारा आईपी एड्रेस रहता था, एंड जब कोई एक पीसी उसको रिक्वेस्ट करता था आईपी एड्रेस के लिए, पूल से एक एक आईपी एड्रेस उसको मिल जाता था. दैट इज द नीड ऑफ द पूल. So in case of the dynamic net, what we have to create? We have to create one pool inside the router. हम क्या करेंगे ना, राउटर के अंदर एक पूल क्रिएट करेंगे. That is not the DHCP pool. That is not your DHCP pool. And inside this particular pool, what will happen? It will be contain all the public addresses. ये पूल के अंदर क्या रहेगा? राउटर का अंदर जो पूल आप क्रिएट करोगे, उस पूल के अंदर आपका क्या रहेगा? It will be contain all the public addresses. समझ में आया? यस सर. ठीक है. तो जब आपका यहाँ पर कोई एक प्राइवेट एड्रेस बाहर का नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करेगा, उस प्राइवेट एड्रेस को पूल से कोई एक एड्रेस, दैट इज द डायनेमिक प्रोसेस. ऐसा आप बोल नहीं सकते हो कि 10.0.0.2 के लिए 3 का एड्रेस ही मिलेगा या 4 का एड्रेस मिलेगा. नॉट लाइक दैट. पूल के अंदर जितना एड्रेस अवेलेबल है, उसमें से कोई एक एड्रेस क्या होगा ना, उसके लिए मैपिंग हो जाएगा. समझ में आया? यस सर. तो डिफरेंस क्या हुआ स्टैटिक एंड डायनामिक में? स्टैटिक में हम 10.0.0.2 के लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस हम क्या करते थे? मैपिंग करना पड़ता है. ठीक है. 10.0.0.3 के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर एड्रेस मैपिंग करके रखते थे. लेकिन अभी में कोई एक पर्टिकुलर पीसी के लिए कोई भी पब्लिक एड्रेस आपका पर्टिकुलर डेडिकेटेड नहीं है. सो इट इज जस्ट लाइक योर फास्ट कम फास्ट सर्व बेसिस. एड्रेस कितना है पूल के अंदर? एड्रेस कितना है? 2. तो ये एड्रेस है. तो कितना पीसी मैक्सिमम आपका बाहर का नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है? 2 numbers. एट ए टाइम 2 नहीं हो सकता है. जो पीसी को एक एड्रेस मिल गया पूल के अंदर से,
वो जब तक पीसी ऑफ नहीं हुआ है, जैसे कि हम लोग डीएससीपी में पढ़े थे, जब तक ये पीसी ऑफ नहीं हुआ है तब तक उसका वैलिडिटी रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो ये कौन सा बेसिस में होगा? दैट इज ऑन द बेस ऑफ फास्ट कम फास्ट सर्व बेसिस। अगर तुम्हारा यहाँ पर एक कोई नॉर्मल एम्प्लॉय है कि पहले सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश किया है, तो उसके लिए एक एड्रेस आपका ऑलरेडी मैपिंग हो जाएगा। देन और कोई एक नॉर्मल एम्प्लॉय आया, वो भी तुम्हारा अभी बाहर का जो सर्वर है उसको एक्सेस किया, उसके लिए आपका एक एड्रेस मिल जाएगा। तो पूल के अंदर क्या और पब्लिक एड्रेस है? नहीं। तो अगर तुम्हारा मैनेजर लेट में आता है तो सारा दिन उसको बाहर का जो नेटवर्क है उसके साथ वो और कम्युनिकेट नहीं कर सकता। In case of the dynamic NAT and static NAT, the use of public address, आपका जो public address का यूज है वो सिमिलर मैनर में यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, आप जैसे स्टैटिक नेट के लिए क्या करते थे, हर एक होस्ट के लिए एक पब्लिक एड्रेस डेडिकेटेडली रखते थे। आपका डायनामिक नेट में यहाँ पर डेडिकेटेड आईपी एड्रेस नहीं हो पाएगा। इट इज फास्ट कम फास्ट सर्व बेसिस। That is only the difference, and we have to create a pool inside this router. Okay? यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा जस्ट आपका स्लाइड को जा रहा हूं। देखो, तो what a dynamic net is actually doing, the dynamic net uses a pool of public address. Okay. So in case of the dynamic net uses a pool of public address. ये एक public address का pool उसके अंदर create करके रखता है dynamic net configuration करने के लिए, and assign that addresses, ये जो addresses उसको assign कैसे करता है? That is on the base of fast come fast services. Clear? यस सर। समझ में आया? Okay. तो now just first you write down this one. अगर आप को लिखना चाहते हो कमांड्स, देन यू कैन राइट डाउन दिस वन फर्स्ट। नोट डाउन करके रखो, देन सर थोड़ा पहले नोट डाउन करो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। थोड़ा जूम करिए सर, जूम। जूम करिए। और थोड़ा जूम चाहिए, हो गया? चलेगा? हाँ सर। The first command is your IP NAT. This is the dynamic NAT. IP NAT. Then you are creating a pool, and this is the pool name. The pool name may be different. यहाँ पर आप कोई भी एक pool name दे सकते हो, ठीक है? Then उसके बाद देखो आपका एक एड्रेस दिया गया है, दिस वन। तो ये जो एड्रेस है, दिस इज द रेंज ऑफ द पब्लिक एड्रेस। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 209.165.200.226 आज एग्जांपल के हिसाब से कहां तक लिया है? 209.165.200.240। तो इतना जो एड्रेस का रेंज है वो इस पूल के अंदर रहेगा, 226 से लेकर 240 तक। देन नेट मास्क मींस दैट इज द सबनेट मास्क। ये जो रेंज का एड्रेस आपने लिया है, ठीक है, उसका सबनेट मास्क क्या होगा? क्लियर? फर्स्ट वन। हाँ सर। देन सेकंड इज व्हाट? वी हैव टू गिव द परमिशन। तो आई थिंक एक्सेस लिस्ट इज एवरीबॉडी नोन टू यू। एक्सेस लिस्ट सबको पता है? हाँ, तो एक्सेस लिस्ट हम लोग यहाँ पर क्या किया है, एक परमिशन दिया है क्या ना, एक्सेस लिस्ट 1, दैट मींस दैट इज द स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट एंड वी आर गिवन द परमिशन, सो द परमिट कमांड इज देयर। किसको परमिशन किया है? आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क का जो एड्रेस है उस एड्रेस को हमने परमिशन किया। ओके
यहाँ पर ये चीज क्या है? व्हाट इज हेलो दिस वन? व्हाट इज दिस Excuse me, वन? sir. सर, एक हाँ क्वेश्चन था। हाँ बोलो। ये परमिशन जो एक यहाँ पे क्या पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए परमिशन देना पड़ेगा? पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए नहीं, यहाँ पर देखो तुम्हारा ये क्या है, 192.168.0.0। अच्छा, What is नेटवर्क। this? ये पूरा नेटवर्क है। आप जो लोकल हाँ। नेटवर्क परमिशन देना चाहते हो उस नेटवर्क के लिए आप परमिशन दोगे। उसके बाद ये सर द सबनेट ये वो मास्क, ये क्या है? व्हाट इज दिस? वाइल्ड कार्ड सबनेट मास्क। मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क। दिस इज द वाइल्ड कार्ड मास्क। तो इस तरह से हमको पुट अप करना है। सर ये बोल रहा था कि ये एक्सेस लिस्ट के बाद 1 जो लिखा है ये क्या है? 1 ये परमिट। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? सर फरहाद आलम खान। वन क्या है? तो वन इज व्हाट? वन आपका, मैंने आपको स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल बताया था। यस सर। स्टैंडर्ड एसीएल का नंबर क्या था? 1 से लेकर 10 99 तक। 2099 सॉरी सर। यस सर। एक्सटेंडेड एसीएल का नंबर क्या था? 100 से लेकर 199। यस सर। ये एसीएल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूज किया है। दिस इज द एसीएल नंबर। ठीक है। तो सर ये चेंज भी हो सकता है फिर? हाँ, आप 1 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हो। एसीएल का नंबर इसमें यूज हो सकता है सर? एसीएल का नंबर। यस ओके सर। आप थोड़ा सा पुराना जो आपका पढ़ाया गया था एसीएल, उसमें आप देख सकते हो नंबरिंग के बारे में। तो कितना टाइप्स का आपका नंबर है, क्या क्या नंबर है। ठीक है। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। एक मिनट सर, देख रहा हूँ। नहीं, कमांड्स में कुछ डाउट हो तो पहले पूछो। सर सोर्स लिस्ट सोर्स लिस्ट वन जेटा আছে পুল नेट पुल। मैं कमांड में जब कराऊंगा तब आपको बता दूंगा। ठीक है। लिख लो पहले, ये फोटो क्लिक करके रख लो। इज इट कंप्लीट? हाँ सर कंप्लीट। हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो नाउ यहाँ पर हम लोग ये पूल क्रिएट करेंगे एंड ये पूल के अंदर मैं चाहता हूँ कि 2 आईपी एड्रेस ही रहेगा। ओनली जस्ट 2 आईपी एड्रेस रहेगा यहाँ पर। ठीक है। सो दैट हमको टेस्टिंग करने के लिए इजी होगा कि किसको आपका मैपिंग मिल रहा है और किसको मैपिंग नहीं मिल रहा है। क्लियर? यस सर। तो so now just go to the global configuration mode. Okay, just go to the global configuration mode and in the global configuration mode first command क्या होगा? IP NAT pool IP NAT pool। एक मिनट। IP NAT pool, then any pool name। सपोज यहाँ पर मैं एक pool का नेम दिया, that is your MSME। IP Give the range of your IP addresses। कौन सा IP एड्रेस? पब्लिक एड्रेस 150.0.0.3 से लेकर मैं चाहता हूँ कि 150.0.0.4 ये एड्रेस मैं देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस यूज किया है। ये कौन सा क्लास का एड्रेस है? कौन सा क्लास का एड्रेस है? बी। क्लास बी। तो उसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.0.0.0। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? पहला वाला चीज क्या है? हाँ सर। हाँ सर। द नेक्स्ट लाइन कमांड आपका क्या बोल रहा है? यू हैव टू गिव द परमिशन। द परमिशन वी कैन गिव थ्रू द हेल्प ऑफ द एक्सेस लिस्ट। फरहाद आलम खान, आप यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लो, मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ। दिस नंबर वी कैन यूज फ्रॉम 1 से लेकर 99 तक। ठीक है। If it is the standard access list, but if you want to give the extended access list also, that is possible, that is from 100 से लेकर 199। So any number we can use here। जैसे कि for example मैंने यहाँ पर 1 का नंबर यूज कर रहा हूँ and I want to give a permit command। ठीक है। तो किसको मैं परमिशन देना चाहता हूँ? ये जो मैपिंग मैंने किया है
कौन सा नेटवर्क के लिए मैपिंग किया है? टोपोलॉजी देखो कौन सा नेटवर्क के लिए मैपिंग किया है? 10 के सर 10 10 का नेटवर्क 10 सर 10 so we have to give here 10.0.0.0 the total network। इस नेटवर्क से कोई भी पीसी का अगर इंफॉर्मेशन आएगा, पैकेट आएगा, देन उसको वो मैपिंग पूल से मैपिंग करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, ओके ओके सर। उसके बाद हमको क्या करना है? सी वाइल्ड कार्ड मास्क। तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 0.255.255.255। Don't give here the subnet mask, just put the wildcard mask here. Okay, ठीक है। Then the last command is the IP NAT inside source list। ठीक है, 1 then pool MSM। तो ये कमांड थोड़ा सा लास्ट में समझ लो क्या है ये। आईपी नैट इनसाइड, आपका इनसाइड नेटवर्क का जितना सारा आईपी एड्रेस तुम्हारे पास आएगा, ठीक है, वो आपका इसी परमिशन के थ्रू से, जो आपका लिस्टिंग नंबर 1 है, परमिशन 10.0.0. का 1 के थ्रू से पूल एमएसएमई से उसको मैपिंग करने के लिए उसको सपोर्ट मिलेगा। क्लियर? यहाँ पर ये चीज आपने क्यों, यहाँ पर आपने ये चीज क्यों दे रहे हो? देखो सपोज मान लीजिए इस राउटर के साथ और एक लोकल एरिया नेटवर्क होता, और एक लोकल एरिया पर G0/0 के थ्रू से, 0/1 के थ्रू से और एक लोकल एरिया नेटवर्क होता, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता? और एक पूल क्रिएट करना पड़ता। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर ये पूल के थ्रू से आप डिफाइन करना चाहते हो कि आप किसको और कौन सा नेटवर्क को आप क्या करना चाहते हैं, मैपिंग करना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ओनली द कमांड। देन लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था we have to go to सर the लिस्ट 1 क्यों लिखा? हाँ, लिस्ट 1 वो क्यों लिखा आपने? लिस्ट 1 इसीलिए दिया है बिकॉज यहाँ पर आपका जो एक्सेस लिस्ट का नंबर वो क्या है? 1 है। 1 है। तो आपका एक्सेस लिस्ट आपने जो भी दिया है यहाँ पर सेम लिस्ट नंबर रहेगा। क्लियर? हाँ ठीक है। सुना, कल मैंने आपको बोला था ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो इंटरफेस है वो, उस इंटरफेस को हमको क्या करना होगा? उसको बताना पड़ेगा कि इट इज इनसाइड नेटवर्क और इट इज आउटसाइड नेटवर्क। सो आईपी नैट इनसाइड, okay, this is for the G0/0, then exit from this one, again interface serial 0/0/0, and ये आपका कौन सा नेटवर्क है? IP NAT आउटसाइड। कल जैसे किए थे वही वाला चीज फिर से। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो उसको हम चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे करेंगे कल बताया था, आईपी नैट ट्रांसलेशंस। तो नाउ यू कैन सी, जब हम लोग स्टैटिक नेट किए थे, सो आईपी नेट ट्रांसलेशन करने से आपका पूरा मैपिंग आपको शो कर देता था राउटर के अंदर। लेकिन इन डायनामिक नेट आपका अभी कोई भी पीसी बाहर का नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होने के लिए कोशिश नहीं किया है, इसीलिए आपका पूल के अंदर से किसको आईपी एड्रेस नहीं मिला है। समझ में आ रहा है? क्लियर? यस सर। Yes, sir. So now you just see I am trying to access from 10.0.0.2 से लेकर मैं ये सर्वर को एक पिंग करता हूँ। पिंग इज सक्सेसफुल? यस सर। अच्छा, फिर से मैं और एक बार क्या करता हूँ ना, 10.0. अभी 3 को मैं छोड़ दिया, 10.0.0.4 से फिर से मैं सर्वर को एक्सेस किया और सर्वर को पिंग किया, तो अगेन पिंग इज सक्सेसफुल। Yes, sir. sir. Now we can check here, so IPNet translations, I can see 10.0.0.2 is mapping with 150.0.0.3, 10.0.0.4 is mapping with 150.0.0.4। समझ में आया? जी सर। Yes, sir. तो उसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं 10.0.0.3 से सर्वर को फिर से पिंग करता हूं। Now you can see
उसको क्या पब्लिक एड्रेस मिल रहा है? नहीं सर। नहीं हाँ सर, सर। नहीं मिल रहा। उसको क्या पब्लिक एड्रेस? तो चेक दिस वन, नथिंग इज देयर। समझ में आया? हाँ डायनेमिक सर। काम करते समझ में आया? यस सर। सर यहाँ पर आपको कोई एक पर्टिकुलर पीसी के लिए मैपिंग नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली पूल के थ्रू से तुम्हारा जो पीसी है। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेजेस क्या हुआ? डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये हो गया कि जो पीसी बाद में स्टार्ट होगा आकर के उसको नहीं मिल पाएगा। अगर आपका जो मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट, जो अगर कोई अगर इम्पोर्टेंट पीसी है, इफ दे वांट टू कनेक्ट, देन यस if सर, addresses are available, then there is no issue. But if the addresses are not available, then it is creating a big problem. ठीक है? Yes, यस yes. सर। हाँ But anyone can tell me what is the similarity between static net and dynamic net? सिमिलरिटी क्या है? ये आपका कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू से हम लोग ऑटोमेटिकली प्रोसेस के थ्रू से उसको असाइन करने के लिए कोशिश किया, बट व्हाट इज द सिमिलरिटी? एक जन बोलो, व्हाट इज द सिमिलरिटी? क्या क्या? दैट मीन्स आपका यूज ऑफ पब्लिक एड्रेस, यूज ऑफ जो पब्लिक एड्रेस है, पब्लिक एड्रेस का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो स्टैटिक नेट करे या डायनामिक नेट करे, देन उसको कितना सारा पब्लिक एड्रेस चाहिए, यू जस्ट थिंक इट। Yes, sir. जो कि रियल फील्ड में इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड ए नंबर ऑफ पब्लिक एड्रेस फॉर ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? यस सर। यस सर। समझ में आया? तो यहाँ पर Yes, sir. दोनों कंडीशन में आपका जो पब्लिक एड्रेस है, पब्लिक एड्रेस का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। हम लोग तो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन मीन्स आपका बाहर का नेटवर्क के साथ, बट उसके बदले में हमारा IPv4 का जो एड्रेस है वो धीरे धीरे शॉर्टेज हो जाता है पब्लिक एड्रेस। ओके, सो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए और आपका आईपी एड्रेस को सिक्योर करने के लिए, IPv4 एड्रेस का इतना यूज नहीं करने के लिए, there is one another process has arrived or designed. That process is known as what? That is known as the PAT process. PAT is transfer port address translation. That is transfer what? That is known as the port address translation. तो by using this PAT method, ये जो आपका PAT method है, port address translation का method है, F-O-R-T. हाँ? Fort spelling F-O-R-T. Fort. Port ना रे बाबा, port. Port. F. What is P? P. Oh, Yes, sorry. PORT port. पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो नाउ यू जस्ट डू वन थिंग। यहाँ पर आपका जो कमांड्स है पैट का, पहले आप कमांड लिख लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ पैट का काम क्या होगा। जस्ट यू नोट डाउन द कमांड्स। डायनेमिक नेट का कमांड हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। जस्ट यू नोट डाउन द कमांड्स ऑफ पैट, उसके बाद मैं बता रहा हूँ पैट का यूज कैसे होता है। सर मतलब डायनामिक और स्टैटिक नेट राउटिंग किधर यूज नहीं होता तब? ना, स्टैटिक नेट मैंने आपको कल बोला था, स्टैटिक नेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जब आप कोई एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए आप मैपिंग करना चाहते हो। जैसे कि आपका एंड में सर्वर है, ठीक है, ओनली आप उस सर्वर को बाहर का नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, देन देयर इज नो इशू। लेकिन फॉर ए लार्ज नेटवर्क इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब सिलेक्टेड यूजर के लिए हो सकता है स्टैटिक में? क्या क्या सिलेक्टेड मतलब एक दो, if you are having some special use for the example, जहां पर आपका ओनली सर्वर्स है और कोई यूजर्स नहीं है, जस्ट आपका उसी एंड में ओनली सर्वर्स है, ठीक है,
देन हर एक सर्वर के लिए एक एक एड्रेस आप डेडिकेटेडली रख सकते हो, बट फॉर ईच एंड एवरी यूजर्स के लिए आप एक एक एड्रेस आप डेडिकेटेडली नहीं रख सकते। रखने से क्या होगा, योर ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन उसको बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, उसको इतना कनेक्शन लेना पड़ेगा। कनेक्शन ठीक है, सपोज कोई एक ऑर्गेनाइजेशन 10 कनेक्शन ले लिया, 10 एड्रेस ले लिया, ठीक है, बट इन फ्यूचर अगर उसका नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होता है देन दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। और आईपी एड्रेस भी आपका ज्यादा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है पब्लिक एड्रेस जो है, इसलिए आपका पैट प्रोसेस आया। इंटरफेस। चलिए, जो फास्ट 2 लाइन है तुम्हारा वो आपका कमांड है, ये तो कमांड है आईपी नेट इनसाइड और आईपी नेट आउटसाइड, दिस इज द कमांड। ठीक है, कंप्लीट। यस सर, कंप्लीट। हाँ सर। यस यस सर। कंप्लीट दिस वन। यस सर। हाँ सर। Okay, so just see here in the PAT process, actually what is happening in the PAT process, no need to purchase number of public addresses, no need to take number of public addresses, ठीक है, from ISP। जब हम लोग घर में कनेक्शन लेते हैं या कोई ऑफिशियल कनेक्शन लेते हैं, हम जब कनेक्शन लाते हैं एक ही कनेक्शन लाते हैं, लाइक दिस कनेक्शन, ये सर नो। यस सर। अगर आप एक कनेक्शन लाते हो देन उस एक कनेक्शन के लिए ओनली वी आर एबल टू यूज वन पब्लिक एड्रेस। जैसे कि आपका लैब का कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, उसमें आपका लैब में बहुत सारा नंबर ऑफ लोकल यूजर्स है, बट कनेक्शन मेरा कितना है, एक है, तो उसी एक कनेक्शन के साथ मुझे एक ही पब्लिक एड्रेस मिला, नॉट नंबर ऑफ पब्लिक एड्रेसेस, ठीक है। तो ये जो पब्लिक एड्रेस हमको मिला है, वो पब्लिक एड्रेस मैंने क्या किया ना, ये पोर्ट के साथ मैप कर दिया। ये जो पोर्ट है, जो राउटर का आपका जो पोर्ट है, उस पोर्ट के साथ मैंने क्या किया ना, पब्लिक एड्रेस को मैप कर दिया। समझ में आया? यस सर। आपका लोकल एरिया नेटवर्क से जितना सारा पीसी आउटसाइड नेटवर्क को कनेक्ट करने का कोशिश करेगा, वो इसी पोर्ट के थ्रू से बाहर जाएगा, आगे ना। हाँ सर। ठीक है, यस सर। तो वो क्या करेगा ना, उसी एड्रेस को इसी जो पब्लिक एड्रेस है उसके साथ मैपिंग करेगा, ईच एंड एवरी पीसी के एड्रेस को। तो जो चीज आपने यहाँ पर कमांड में लिखा है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो पैट प्रोसेस आपका काम कैसे करता है। दिस पैट इज अदरवाइज नोन एज योर पैट ओवरलोड प्रोसेस। ये जो पैट प्रोसेस है, पैट प्रोसेस इज अदरवाइज नोन एज नैट ओवरलोड प्रोसेस, ठीक है। उसका दूसरा नाम है नैट ओवरलोड प्रोसेस। जिस प्रोसेस में आपका क्या होगा
ना आपका इंटरनल नेटवर्क, ठीक है। इंटरनल नेटवर्क क्या होगा ना, एसीएल के थ्रू से, थ्रू द हेल्प ऑफ द एसीएल, जैसे कि डायनेमिक नेट में हम लोग एक एसीएल किए थे, ये एसीएल प्रोसेस के थ्रू से एक पोर्ट को यूज करके, ओनली एक पोर्ट को यूज करके सारा ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करने का कोशिश करेगा। तो इसीलिए आपका कमांड में आपने यहाँ पर लिखा है आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1। सोर्स लिस्ट 1 कहां से है, बिकॉज आपने यहाँ पर एक्सेस लिस्ट 1 यूज किया है। ओके, कौन सा इंटरफेस, ये जो लिस्टिंग 1 किया है वो सीरियल 0/1/0 आपका जो टोपोलॉजी होगा उसके हिसाब से आपने क्या करोगे, यहाँ पर आपका पोर्ट नंबर आपको देना पड़ेगा। बट दिस इज द एक्स्ट्रा कमांड है, ओवरलोड कमांड। ये कमांड आपको रन करना पड़ेगा। एंड ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल नेटवर्क एंड इट्स वाइल्ड कार्ड मास्क। क्लियर? यस सर। वाई सर ओवरलोड सर? हैं? ओवरलोड सर, ओवरलोड के बारे में? हाँ, ओवरलोड का मतलब है कि एक एड्रेस के थ्रू से आपका जब सारा पीसी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ओनली आपका यहाँ पर एक एड्रेस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आएगा, इसीलिए उसको ओवरलोड प्रोसेस बोला जाता है। एक ही मतलब अब यहाँ पर एक ही पर्सन है, यहाँ पर एक ही पर्सन है जो कि सारा पर्सन का जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट कर सकता है। नंबर 1 पढ़ो दे, एक ही पोर्ट के ऊपर थ्रू जा रहा था इसीलिए ओवरलोडेड हो रहा है एक पोर्ट। हाँ, इसलिए उसको ओवरलोड प्रोसेस बोला जाता है। लेकिन ये जो पेयर्ड प्रोसेस है, पेयर्ड प्रोसेस का एडवांटेज क्या हुआ? आईपी एड्रेस आपका जो पब्लिक एड्रेस है, पब्लिक एड्रेस जस्ट ओनली वी आर यूजिंग ए सिंगल पब्लिक एड्रेस। चाहे आपका यहाँ पर कितना सारा यूजर्स आपका कनेक्टेड करो, 30, 40, 100, आप कितना भी यूजर्स कनेक्टेड करो, लेकिन सारा यूजर्स क्या करता है, ओनली एक पब्लिक एड्रेस पे यूज करता है। ओके, तो हमारा पहला कंसेप्ट यही था कि अगर आप ग्लोबल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना चाहते हो, पहले आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो आपका जो ओल्ड मेथड था वो आपका स्टैटिक ट्रांसलेशन का प्रोसेस था, स्टैटिक नेट का आपका प्रोसेस था सर, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था। बट ये मैनुअल प्रोसेस हमारे लिए क्या हुआ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ उसको मैनेज करने के लिए। सो उसके बाद उसका सेम प्रोसेस थोड़ा डायनामिक प्रोसेस में कन्वर्ट किया गया। बट स्टैटिक एंड डायनामिक में फाइनली रिजल्ट आया कि आपका नंबर ऑफ जो आईपी एड्रेस है दैट इज uses more IP addresses. So for that reason, finally the PAT, port address translation, otherwise it is also known as the NAT overload, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू से by using a single public address, all the users can connect to the outside network. There is no issue. तो यहाँ पर आपका पब्लिक यूज जो है वो बहुत कम हो गया, ठीक है सर। इसके वजह से तो ट्रैफिक ज्यादा होगा। एक मिनट, हम लोग घर में जो राउटर यूज करते हैं या ऑफिस में इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए जो हम लोग राउटर यूज करते हैं, वो राउटर में ऑलरेडी पैट कॉन्फ़िगरेशन होके आता है, इसलिए हमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन घर का राउटर में करना नहीं पड़ता है, जो होम राउटर्स हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। बट जब आप इंडस्ट्रियल पर्पज में काम करोगे, इस टाइप का राउटर, इंडस्ट्रियल राउटर हम लोग यूज करेंगे, लाइक आपका सिस्को का राउटर हो सकता है, कोई जूनिपर का राउटर हो सकता है, डिफरेंट राउटर, डेल का राउटर हो सकता है। उस टाइम आपको ये न्याट या प्याट प्रोसेस आपको खुद को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। बट आपका होम राउटर्स में ऑलरेडी प्याट कॉन्फ़िगरेशन होके आता है, उसमें न्याट नहीं है या डायनामिक न्याट नहीं है, ऑलरेडी उसमें प्याट प्रोसेस कॉन्फ़िगर होके ही आता है। हमको जस्ट क्या करना होता है, उसमें घर में जब कनेक्शन आता है उसमें जस्ट कनेक्टिविटी करना पड़ता है, दैट्स ऑल। क्लियर सर? इस नेटवर्क की वजह से ट्रैफिक ज्यादा नहीं होगा? ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो होगा इस ट्रैफिक का प्रॉब्लम इसी प्रोसेस में आपका रिमूव किया गया है। आप लोग जो सोचते हैं कि ट्रैफिक का ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ट्रैफिक का प्रोसेस यहाँ पर थोड़ा सा आपका रिमूव किया गया है। क्योंकि आपका ओल्डर, देखो पुराना प्रोसेस में स्टैटिक नेट हो या डायनेमिक नेट हो, आपका यही एक ही पोर्ट, आईपी एड्रेस अलग अलग यूज होता था। लेकिन अगर आप फिजिकल पोर्ट के बारे में बात करोगे, फिजिकल पोर्ट के ऊपर आओगे, देन पोर्ट के आपका नंबर ऑफ इंक्रीज होता था? नहीं सर,
एक ही नंबर पोर्ट था। नंबर ऑफ पोर्ट क्या इंक्रीज होता था? नो सर। नहीं ना, सेम पोर्ट, एक आपका इन पोर्ट है और एक आउट पोर्ट ही रहता था। तो यहाँ पर पैड प्रोसेस में भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बट आपका जो आईपी एड्रेस का यूज है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या क्या ये पोर्ट को, ये जो पोर्ट है आउटसाइड जो पोर्ट है उसको मैपिंग करते हैं डायरेक्ट। क्लियर? यस सर। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर डायनामिक नेट कॉन्फ़िगरेशन किया था, उसको रिमूव कैसे करेंगे? आईपी डायनामिक नेट को यहाँ पर रिमूव कैसे करेंगे? नो आईपी नेट कैंसलेशन। नो आईपी नेट, ये जो पूल है इस पूल को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, पूल को रिमूव करना पड़ेगा एंड ये जो एक्सेस लिस्ट आपने दिया है ये एक्सेस लिस्ट को भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। ये दो चीज आप रिमूव करने से आपका डायनेमिक नेट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सर एक बार फिर से दिखाइए रिमूव करने वाला कमांड। नो कमांड लगाओगे, आपने यहाँ पर जो किया था पूल क्रिएट किया था उस पूल को आपको रिमूव करना होगा। ओके, उसके बाद आपने जो एक्सेस लिस्ट रन किया था ये एक्सेस लिस्ट को आपको रिमूव करना होगा। नो आईपी नेट पूल इनिशियली। यस। तो पैट कॉन्फ़िगरेशन खुद कर पाओगे? पैट, यस सर। मैंने कमांड हाँ दिया, सर। थोड़ा सा ट्राई करो। ओके सर। ऑलरेडी कमांड दे दिया है मैंने, थोड़ा सा जस्ट ट्राई करो उसको पैट करने के लिए। ओके, सो दिस इज अबाउट योर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस फॉर IPv4। हाँ हाँ, और एक बार बोलो, और एक बार बोलो, थोड़ा सा धीरे से बोलो और एक बार बोलो। हम्म 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 हम्म। देखो, जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगा, सर्वर के पास कितना रिक्वेस्ट जाएगा? 2 रिक्वेस्ट जाएगा। तो ये जो रिप्लाई जनरेट करेगा, कितना रिप्लाई जनरेट करेगा? 2 ही रिप्लाई जनरेट करेगा। एंड ये जब रिप्लाई आएगा, ये रिप्लाई उसी एड्रेस के थ्रू, क्योंकि आपने यहाँ पर एक पब्लिक एड्रेस यूज किया है, तो फाइनली वो जो 2 रिप्लाई है बाय यूजिंग एनी एड्रेस, कोई भी एड्रेस आपका पब्लिक एड्रेस होगा, वो किसके पास आएगा फाइनली? राउटर के पास। और राउटर, ये जो नेट प्रोसेस किया था, कन्वर्सन का प्रोसेस किया था, वो कौन किया था? राउटर ही किया था। राउटर को पता है कि वो कौन सा पैकेट कौन सा एड्रेस में कितना टाइमिंग में उसको आगे फॉरवर्ड किया था। ठीक है, देयर इज अ डेटाबेस इज प्रेजेंट। आफ्टर रिसीविंग द इनकमिंग पैकेट्स, देन इट विल बी डिसाइड कि आपका जो पैकेट है वो पैकेट किसके पास जाएगा। टोटल वर्क ऑफ दिस राउटर, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। देखो, तुम्हारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर उसका आंसर है, मैं बता रहा हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल PC1, यहाँ पर ये जो PC1 है, दिस इज द PC2, उसको लिया है। देख पा रहे हो तो? हाँ यस सर। यस सर। PC1 एंड PC2 सेंड्स ए पैकेट टू द सर्वर। आपका सर्वर को पैकेट सेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 सर्वर दिया है, सो दैट आपको थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, बट आपका जो इनकमिंग पैकेट है वो तो सेम ही रहेगा ना। द पैकेट फ्रॉम PC1 रीचेस R2 फास्ट, जहां पर आपका नेट कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। ओके, R2 मॉडिफाइज द सोर्स IPv4 एड्रेस टू दिस एड्रेस 209, जो कि आपका नेट करेगा 209.165.200.225 या जो भी उसको एड्रेस दिया गया है, वो एड्रेस को मॉडिफाई करने का काम किसका है? राउटर का है। क्लियर है नॉट?
and then the packet is forwarded to the server. In the similar manner, the packet from PC2 arrives at R2. Okay, so PAT changes the source IPv4 address of PC2 to the same global address. वो देखो एड्रेस तुम्हारा सेम है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इनकमिंग पैकेट आपका 2 है, बट तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो 2 सर्वर का दिया गया है, बट हमारा कंडीशन में हम क्या किए थे, एक ही सर्वर यूज किए थे। यस तो PC2 has the same source port number as the translation for PC1, एक ही पोर्ट आपका यूज करता है, and PAT increments the source port number until it is unique value in its table। यहाँ पर आपका एक डाटाबेस रहता है, जो डाटाबेस ईच एंड एवरी पीसी के लिए डेडिकेटेड किया जाता है, जब तक एक कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट ना हो, एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल जब तक नहीं हुआ तब तक वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू उसका डाटाबेस के अंदर से उसको प्रोवाइड करता है। तो ये जो चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वैल्यू दिया गया है, दिस थिंग्स आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द हेल्प ऑफ योर PAT प्रोसेस। PAT प्रोसेस के थ्रू से ये डाटाबेस ऑलरेडी उसके साथ क्रिएट हो जाता है, जब कम्युनिकेट करता है उस डाटाबेस के थ्रू से। राउटर के अंदर जो डाटाबेस है, हर एक पीसी के लिए एक एक वैल्यू असाइन कर दिया जाता है। हाँ, डाटाबेस मेंटेन कब होता है, जब हम लोग कोई एक कमांड उसके ऊपर चला जाए। इसी राउटर को हम स्टैटिक नैट कर सकते हैं, डायनामिक नैट कर सकते हैं, PAT कर सकते हैं। तो जब हम PAT करेंगे देन आपका इस चीज का डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? तो सो दीज आर द इंटरनल थिंग्स। हम लोग कमांड प्रोवाइड करने के बाद ऑटोमेटिकली उसके अंदर अपना फीचर्स, वो जो फीचर्स है उसी पर्टिकुलर कमांड्स के लिए वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंप्लीमेंट हो जाता है। क्लियर? और किसका कुछ डाउट्स है? और पहले एनी टाइप ऑफ राउटिंग कर लेना चाहिए। तो अब पहले आपको राउटिंग करना ही पड़ेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप ACL करो, कुछ भी करो, आपको पहले राउटिंग, विदाउट राउटिंग आपका एक राउटर से दूसरा राउटर तक पैकेट कैसे जाए, ये चीज आप भूल जाने से नहीं होगा। आपको पहला काम है कि आपका टोपोलॉजी के ऊपर आपको राउटिंग इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है। और कदीप तो बाग यस सर। कुछ डाउट्स है? नहीं नहीं। गौतम? सर वो नहीं सर। वेरी गुड। तो क्लास में आने से ज्यादा डाउट होता है, यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अच्छा है ना? नहीं क्लास में ज्यादा जरूरी है, लाइव। सर हाँ बोलो। वो वाइल्ड कार्ड जो था, वाइल्ड कार्ड मार्क्स। वाइल्ड का मतलब क्या है? जंगल में जो सब जानवर रहते हैं उसको वाइल्ड एनिमल्स बोला जाता है। उसके का मास्क यूज करने से वो हो गया वाइल्ड कार्ड मास्क। तुम तो कोरोना हुआ उसको तुम जाके घर में क्लास नहीं किया, जंगल में भेज देते सर उसको। तुम्हारा दोस्त को कोरोना हुआ, तुम घर में छुप के रह गया, क्लास करने से इतना प्रॉब्लम ना होता ना। कहा सर आपने बताया कि क्लास में नहीं जाने के लिए, होम आइसोलेशन में रहने के लिए। क्या सर? अच्छा, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है बोलो? कोई बोल सकता है वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है? अरे उसको कैसे समझ में आएगा? तुम तो बोल रहे हो साउंड एंड मास्क अपोजिट है। व्हाट इज द वाइल्ड कार्ड मास्क? सुरजीत वर्मन। हाँ सर।
अब बोलो 10.0.0.0 के लिए सबनेट मास्क क्या होगा? 255.0.0.0 255.0.0.0 हाँ वही तो, हाँ ये उसका सबनेट मास्क है। तो हाँ वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है ना, वाइल्ड कार्ड मास्क इज जस्ट द नेटवर्क अपोजिट। नेटवर्क में नेटवर्क जीरो बिट एंड और होस्ट बिट 1। देखो ना ना वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, सब होस्ट बिट बेसिकली होगा। बोल रहा है सबनेट मास्क का अपोजिट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस नेटवर्क के लिए तुम्हारा सबनेट मास्क क्या है, ईश्वर? हाँ नहीं तो 255.0.0.0 अगर आपको वाइल्ड कार्ड मास्क कुछ भी याद नहीं आ रहा है, जस्ट जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, 255.255.255.255 ये हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। हाँ पूरा ब्रॉडकास्ट IPv4 का ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, हाँ ठीक है ना। उससे आप क्या करो, जो तुम्हारा सबनेट मास्क है 255 देन माइनस 0 करोगे। डॉट जीरो डॉट 0 जीरो सॉरी डॉट जीरो डॉट 0 0 जीरो, उसको माइनस कर दो। वाइल्ड कार्ड मास्क आइडेंटिफाई करने के लिए जो तुम्हारा सबनेट मास्क आया है माइनस करने का। उसको आप माइनस कर दो। माइनस करने से कितना होता है? 0 0 कितना? पहले 0.255. 0.255.255.255। 0.255.255.255। कोई भी अगर वाइल्ड कार्ड मास्क आपको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, देन उसका जो सबनेट मास्क आपका कैलकुलेशन में आया है उसको पूरा जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस उससे माइनस कर, देन यू विल बी गेट द वाइल्ड कार्ड मास्क वैल्यू, हाँ थैंक यू ठीक है। हाँ सर 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 बोलो ACL थोड़ा समझा दीजिए ना। कौन सा? ACL हाँ सर कौन ACL एसीएल बोल रहा है? किसका एसीएल चाहिए? मुझे सर मुझे अरे मुझे मैंने कौन नाम पूछा। और को दिखतो सर। क्यों तुम और क्लास नहीं प्रोजेक्ट किया था बोलो। क्या? नहीं ACL का क्लास नहीं किया। नहीं सर हम लोग कोई भी नहीं किया था, सिर्फ वो ये किया था। ठीक है, अगर तुम्हारा कुछ डाउट है मैं कंप्लीट करा दूंगा। अभी जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करो, जो डाउट है मैं उसको करा दूंगा। एसीएल तुम्हारा है और एक OSPF किसका है, मेरा मेरा करा सर दो। और थोड़ा सा आप मेरा लोग भी OSPF है सर। और थोड़ा सा 4-5 दिन वेट कर लो, ये पार्ट कंप्लीट होना तो उसके बाद हम लोग सर डाउट क्लियर का रेगुलर क्लास करेंगे। सर हम भी ये सब नहीं किया है हाँ, सर, मेरा भी डाउट है, मैंने और जो जो नहीं किया है, आपका डाउट क्लियर क्लास हो जाएगा। थोड़ा सा ये पार्ट को कंप्लीट होने दो, उसके बाद हम लोग डाउट क्लियर क्लास करा, उसमें जो ज्वाइन होना चाहता है वो हो सकता है, ठीक है। ओके ठीक है ठीक है। तो चलो ये जो डायनेमिक नेट एंड प्याड का प्रोसेस है उसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन खुद करने का कोशिश करो, अगर कुछ डाउट होगा तो देन पूछ सकते ओके सर हो। तो क्या हम लोग क्लोज करेंगे? सर वो कंटेंट कहाँ है एक बार दिखा दीजिए ना। अच्छा बोलती सर, मेरा थर्ड मॉड्यूल मेरा को एक्टिवेट नहीं हुआ है, मेरा थर्ड मतलब मॉड्यूल। तुम कौन है? तुम बाहर का जो हमारा यहाँ पर अभी है कोरोना पेशेंट, उनको हम लोग टेस्ट नहीं किया। इलाज करा के सही से तुम। देवेंद्र आप थोड़ा सा जस्ट वेट कर, बाकी जिसको यहाँ से लीव होना है लीव हो सकते हो। सर कल क्लास होगा नहीं कि कल क्लास ऑफ है? नहीं, आपका नेक्स्ट जो होगा वो आपका होगा फिर फ्राइडे होगा। ओके सर, थैंक यू सर। शेड्यूल मैंने दिया था उसी शेड्यूल के हिसाब से होगा, तो फिर नेक्स्ट क्लास आपका ओके सर, ठीक है सर। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है तो देवेंद्र?
हाँ सर दिख रहा है। तो जो प्रेजेंट आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा ओपन कर रहा हूँ एग्जाम